सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करने वाला पद्म पुराण तृतीय अध्याय में कुमारों के द्वारा नारद जी के प्रति वर्णित भागवत महात्म्य को दर्शा रहा है। इसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है कि श्रीमद् भागवती कथा का रोज सेवन करना चाहिए, जिसके सेवन श्रवण करने मात्र से श्री हरि का हृदय में निवास होने लग जाता है। यह श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों का प्रमाण वाला है और 12 स्कंधों में बटा हुआ है। शुकदेव और परीक्षित का यह संवाद रूप है। तब तक जीव संसार चक्र में घूमता रहता है अज्ञान के कारण, जब तक कि उसके कान में भगवान शुकदेव जी के मुख से निकली हुई यह श्रीमद् भागवती कथा क्षण भर के श्रवण मात्र से भी नहीं प्रवेश की हुई हो। अतः सनकादि कुमार कहते हैं, नारद, बहुत शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन, ब्रह्म ही पढ़ना पड़ता है। अतः बहुत से शास्त्र पुराणों को सुनने के अपेक्षा श्रीमद् भागवत का ही श्रवण, उन्हीं का ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत शास्त्र एकमात्र अकेले ही मुक्ति प्रदान के लिए टिंडिम घोष कर रहा है। जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा नित्य होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है और उस घर में रहने वालों का पाप लेश मात्र भी नहीं बचने पाता। वहां निवास करने वालों का पाप समाप्त हो जाता है। यह कहते हुए भगवान सनकादि ने 1000 अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा के 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते हैं, यह प्रतिपादित किया। 31वें श्लोक में अब आगे सनकादि कहते हैं, तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। यहाँ केवल अकेले वो नारद जी को संबोधित नहीं कर रहे हैं, बल्कि नारद जी के साथ साथ में जितने भी तपस्वी श्रवण करने के लिए बैठे हैं उन सबको संबोधित करते हुए सनकादि कहते हैं, हे तपोधनाः अस्मिन् देहे तावत एव पापानि निवसन्ति। इस देह में तब तक ही पापों का निवास बना रहता है, यावत नरैहि श्रीमद् भागवतम सम्यक न श्रूयते। जब तक श्रीमद् भागवत को मनुष्य अच्छी तरह से सुन नहीं लेते तब तक के लिए ही पाप मनुष्य के शरीर में बने रहते हैं। सुनने मात्र से ही सारे पाप चले जाते हैं। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा के समता न तो गंगा जी, न गया,
ना काशी, ना पुष्कर, ना प्रयाग, ये बड़े बड़े तीर्थ भी जो फल देते हैं उस फल को हम सुख शास्त्र कथा के फल के साथ में तुलना नहीं कर सकते। अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा उन समस्त तीर्थों से मिलने वाले फल की अपेक्षा श्रेष्ठ है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। तो गंगा जी, गया जी, काशी जी, पुष्कर, प्रयाग, ये कौन सा फल देते होंगे? तीर्थ हैं, इसलिए तारयंती इति तीर्थानि, तारते हैं, पवित्र करते हैं। तो गंगा जी भी पवित्र करती है, गया जी भी पवित्र करते हैं, काशी, पुष्कर, प्रयाग सभी पवित्र करते हैं। लेकिन इनकी पवित्रता में और श्रीमद् भागवत जो अंतः में प्रविष्ट होकर के पवित्र करता है उसमें बहुत अंतर है। अतः कहते हैं शुक शास्त्र कथा के फल के साथ में समता उनकी नहीं हो सकती है। शुक शास्त्र कथा जल्दी पवित्र कर देती है, और जबकि गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग ये धीरे धीरे बहुत विलंब से पुण्य प्रदान करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत का चाहे एक ही श्लोक क्यों ना हो, आधा श्लोक क्यों ना हो, एक अध्याय हो जाए तो भी बहुत अच्छा, लेकिन प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के श्लोकों का वाचन करना चाहिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखे नैव यदि इच्छसि परां गतिम। यदि तुम पराम गतिम इच्छसि, यदि तुम चाहते हो कि तुमको परागति मिल जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो स्वमुखे नैव भागवतोद्भवम श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम पठस्व। आर्ष प्रयोग यहाँ पर पठस्व आत्मनेपद रूप से, नहीं तो पठ रूप साधु होता है। अगर तुम चाहते हो कि हमें परागति की प्राप्ति हो, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो परम गति की चाह रखने वाले को चाहिए कि वो प्रतिदिन अपने स्वयं अपने मुख से श्रीमद् भागवतोद्भव अर्थात श्रीमद् भागवत में जो श्लोक है उस श्लोक का नित्य ही, चाहे श्लोक एक श्लोक हो, चाहे आधा श्लोक हो, या श्लोक का एक चरण ही क्यों ना हो, जैसे पद्म पुराण का पहला श्लोक या भागवत का ही ले लीजिए, जो भी श्लोक पसंद आए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये तो पूरा श्लोक हो गया। अगर पूरा श्लोक नहीं आ रहा है तो आधे श्लोक ही पढ़ देना चाहिए। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे ही पवित्रता की प्राप्ति हो जाती है। इतना भी न पढ़ सके तो कोई एक ही चरण कर दो, गोविंदाय नमो नमः। तो ये जो परागति चाहते हैं वे लोग आधे श्लोक, एक श्लोक, पूर्ण श्लोक अथवा एक चरण भी अगर उच्चारण कर देते हैं तो भी भागवत की कृपा से उनको परम गति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात शुद्धि प्राप्ति होती ही है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक पद अत्यंत अधिक पुण्य प्रदान करने वाले हैं। अनेक ऋषि मुनियों के मुख से निकल चुके हैं, इसलिए सिद्धवत मंत्र हो चुके हैं। सनकादि कहते हैं, देखो नारद, वेदादिर्वेद माता च पौरुषम सूक्तमेव च त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च
एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर् न पृथग भाव इष्यति। इन 3 श्लोकों में वर्णित वस्तुओं का विद्वान लोग पार्थक्य नहीं मानते हैं, अर्थात ये सब के सब एक ही हैं। भिन्न भिन्न नाम सुनने में आ रहे हैं, लेकिन फल प्रदान करने में सबके समान फल मिलता है। कौन कौन से? वेदादि, मतलब वेदों के पहले उच्चरित होने वाला ओंकार मंत्र। उसी प्रकार से वेद माता गायत्री जी, पौरुषम सूक्तम माने पुरुष सूक्त, और त्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेदत्रयम। उसी प्रकार से भागवतम श्रीमद् भागवत पुराण, द्वादशाक्षर माने 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशात्मा माने 12 स्वरूप धारण करने वाले 12 मूर्तियों वाले भगवान सूर्य, जो 12 महीने में एक एक सूर्य के नाम से प्रसिद्ध होता है, वो द्वादशाक्षर द्वादशात्मा, प्रयाग कालः संवत्सरात्मकः, संवत्सर रूप जो काल है वो, और ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता लोग, अग्निहोत्र प्रतिदिन जो किया जाता है वो, सुरभि गाय और द्वादशी तिथि, इनके साथ साथ में तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, ये जितने का नाम गिनाया गया है 34, 35, 36वें श्लोक में, इनको प्राज्ञ लोग माने विद्वान लोग इनको कोई अंतर नहीं मानते। मतलब ओंकार के उच्चारण से, वेद माता गायत्री के जप से, पुरुष सूक्त के पाठ से, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेदत्रय का पाठ करने से, श्रीमद् भागवत का पाठ करने से, उसी प्रकार से द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से, द्वादशात्मा भगवान सूर्य के आराधना से, प्रयाग और संवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, सुरभि, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत, पुरुषोत्तम, ये फल प्रदान करने में सबका बराबर फल मिलता है। इतना इनका कोई अनुष्ठान करे तो पृथक नहीं है, ये सब एक ही हैं, ऐसा कहा गया। तो इसमें भागवत को मुख्य रूप से दिखाना था, इसलिए वो कहते हैं कि भागवतम चैव, ये भागवत का वाचन इन सब के वाचन के बराबर, इनके अनुष्ठान के बराबर हो जाता है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम, श्रीमद् भागवत का अर्थ आए चाहे ना आए, वाचन करने से भी फल मिलता है, लेकिन जो अर्थ अनुसंधान पूर्वक वाचन करते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन अर्थानुसंधान पूर्वक जो कुछ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझते हुए अगर वाचन करते हैं तो फिर उसका फल क्या मिलता है? जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। नश्यति की जगह में नश्यते प्रयोग आर्ष है, आत्मनेपदत्वेन प्रयोगः आर्ष प्रयोगः। तो ये कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र को अर्थ जानते हुए पढ़ता है तो उसके करोड़ों जन्म के अर्जित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझ लेना चाहिए और पारायण करते समय उस अर्थ का अनुसंधान करते हुए, अर्थ समझते हुए पारायण करने का फल अधिक है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेद भागवतम चयः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्लोक एक पूरा पढ़ने की बात तो दूर, आधा श्लोक भी पढ़ ले या श्लोक का एक चरण ही पढ़ ले तो उसको नित्य ही राजसूय अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्रतिदिन प्राप्त हो जाता है। केवल एक चरण पढ़ लेने मात्र से ही या एक आधा श्लोक पढ़ने मात्र से ही राजसूय यज्ञ करने का फल मिल जाता है, अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसलिए धन्य भाग हैं वे लोग जो प्रतिदिन भले आधा श्लोक या आधे श्लोक का भी आधा, मतलब एक चरण पढ़ लेते हैं या एक उत्तरार्ध पढ़ लेते हैं या पूरा श्लोक पढ़ लेते हैं
2 श्लोक 3 श्लोक जितना अधिक श्लोक पढ़ेंगे उतना ही अधिक उनको राजसूय यज्ञ करने का फल और अश्वमेध यज्ञ करने का फल सहज ही प्राप्त होता है। कितना बड़ा फल प्रदान कर रहा है श्रीमद् भागवत। इसलिए इसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। चित्त का शोधन होता जाता है, पवित्र होता जाता है। वाणी तो पवित्र होती ही होती है। नए नए भाव, सुंदर सुंदर भाव हृदय में उदित होने लग जाते हैं। और वाणी तो इतनी पवित्र होती है कि सुनने वालों के चित्त में आकर्षण पैदा होता है। जिनको यह इच्छा हो कि हमारी वाणी ललित हो और हमारी वाणी को सब लोग सावधान होकर के सुनते रहें, तो उन व्यक्तियों को चाहिए कि अन्य झूठ झूठ बोलने वाले लोगों के साथ में ज्यादा बातचीत करने के बजाय श्रीमद् भागवत का रोज पारायण करना चाहिए। क्रमशः 1 अध्याय बन सके तो 1 अध्याय, नहीं तो आधा, नहीं तो उससे भी कम, जितना भी बन सके उसका पाठ करना चाहिए। अगर 12 अध्याय प्रतिदिन करते हैं तो 1 महीने में 1 पारायण पूरा हो जाता है। और अगर 6 अध्याय करते हैं तो 60 दिन में 1 पारायण पूरा हो जाएगा। अगर 3 अध्याय करते हैं तो 120 दिन में पूरा हो जाएगा। अर्थात 30 या 90 30 चौके 120, 1 चौमासा में 1 पारायण यदि प्रतिदिन 3-3 श्लोक कर पढ़ते तो जिसको जैसी सुविधा हो। 3 श्लोक तो कोई बड़ी बात नहीं, 3 श्लोक भी पढ़ लिया तो 4 महीने में पूरा भागवत का 1 पारायण। अगर 6 श्लोक रोज पढ़ता है तो फिर 2 महीने में पूरा हो जाएगा। अगर 12 श्लोक प्रतिदिन, नहीं 12 अध्याय, गलत नहीं, श्लोक नहीं अध्याय, 12 अध्याय, 3 अध्याय प्रतिदिन पढ़ता है तो 4 महीने में पूरा 1 पारायण हो जाएगा। 6 अध्याय पढ़ता है तो 2 महीने में पूरा हो जाएगा। 4 नहीं, गलत बोल रहे हैं, 6 गलत बोल दिया, 4 महीने में ना, 4 महीने में यदि हम 3 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं तो, और 6 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 4 महीने के आधा 2 महीने, और अगर 12 अध्याय पढ़ते हैं तो 1 महीने में 1 पारायण हो जाता है। तो जो जितना अधिक पारायण कर पाएगा उतना ही उसकी वाणी की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, और साथ ही साथ श्रीमद् भागवत प्रसन्न होकर के स्वयं अर्थ प्रदान करना शुरू करता है। टीका आदि में जो भाव दिए होते हैं वो अपने आप व्यक्त होने लग जाते हैं, स्वयं एक नया भाव आता है। तो इतना महात्म्य है। कहते हैं राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का नित्य फल प्राप्त होता है। जो लोग श्रीमद् भागवत का नित्य वाचन करते हैं और श्री हरि का नित्य चिंतन करते हैं, तुलसी के पोषण करते हैं और गोमाता की सेवा करते हैं, ये सब के सब बराबर फल पाते हैं नित्य। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। ये चारों समान हैं, एक बराबर है। चाहे श्रीमद् भागवत का पाठ कर ले, चाहे भगवान का चिंतन कर लो, या तुलसी को जल सींच लो, या तो फिर गौ माता की सेवा कर लो, इनके समान फल है, समान है। और जो व्यक्ति यह जान ले परीक्षित की भांति कि अब हमारी मृत्यु नजदीक आ चुकी है, तो अगर भागवत को वो सुन ले एक बार, तो साक्षात गोविंद भगवान उनको वैकुंठ देने के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। अंतकाले तो ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठम गोविंदोपि प्रयच्छति। अंतकाले ये नैव शुक शास्त्रवाक् श्रूयते। जो व्यक्ति सुखदेव जी के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत को अंतिम समय में श्रवण कर ले, तो भगवान वैकुंठ उस पर प्रसन्न हो, गोविंद उसको प्रसन्न होकर के और वैकुंठ देने को तैयार हो जाते हैं। गोविंदोपि वैकुंठम प्रयच्छति। और इसकी ये तो पाठ का फल दिखाया और श्रवण का फल दिखाया। अब श्रीमद् भागवत को अगर कोई दान करता है तो दान करने का तरीका क्या है और उससे क्या फल मिलता है। कहते हैं हेम सिंह युतम चैतद वैष्णवाय ददाति च
कृष्णेन सहसा युज्यम सपुमान लभते ध्रुवम। जो भी पुरुष श्रीमद् भागवत का दान करता है, किसको दान करे? विष्णु के परम भक्त हो, भगवान विष्णु की आराधना में जिसका मन लगता है, ऐसे भगवान विष्णु के उपासक को, वैष्णव को देता है। हेम सिंह युतम, सोने के सिंहासन में मढ़ा करके देता है, या सोने के ये आसन वगैरह है उसमें रख करके दान करता है भागवत का, तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। कहते भगवान श्री कृष्ण के साथ में एक ही लोक में रहने का राज्य वो अवसर प्राप्त करता है, भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जैसे सायुज्य मुक्त मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी दंतवक्त शिशुपाल को, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत को सोने के आसन में बिठा करके अगर कोई दान करता है तो भगवान श्री कृष्ण के समान ही हो जाता है, उसके समान, उसी में वो उसका लय हो जाता है। इसलिए इसका दान करने का सामर्थ्य जिसके पास में, उसको दान अवश्य करना चाहिए। इसके विपरीत, ये तो सकारात्मक बातें हुई, अब नकारात्मक बात सुनो। कोई अवहेलना कर दिया, भागवत नहीं सुना, नहीं पढ़ा, दान नहीं किया, तो उसका फल क्या निकलेगा? सुखदेव जी ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उसकी निंदा कर रहे हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। पहले ही गाली देना शुरू कर दिया। शठ है वो व्यक्ति जिसने जन्म में एक बार भी, आजन्म मात्रमपि, जन्म में एक बार भी, पूरी जिंदगी में एक बार भी जिसने थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, चित्त को एकाग्र करके नहीं श्रवण किया, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, सुख शास्त्र कथा रूपी सुधा का जिसने पान नहीं किया एक बार भी जिंदगी में, कहते हैं वो तो चांडाल की तरह जिंदगी जीने वाला है, गधे की तरह जिंदगी का वजन ढोता ही रह गया। तेन खरबत चांडालवत स्वकीय जन्म मिथ्या नीतम, अपना जन्म उसने बेकार कर दिया। वो कौन है? जननी जन दुख भाजा, केवल मां के कोख को दुखाने के लिए ही मां के कोख में 9 महीने तक, 10 महीने तक सोया रहा। उसने बेकार जन्म बिता दिया। इसलिए मां ने जन्म दिया है तो मां के कोख को अगर धन्य करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत का वाचन और श्रीमद् भागवत का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह सिद्ध हो रहा है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच्च खरवत बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जननी जनि दुख भाजा, जननी को जन्म देने का दुख उसने दिया, केवल केवल उसको पीड़ित किया, जन्म देने का कष्ट दिया है। दूसरी बात कहते हैं जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा, वो तो जिंदा ही मुर्दा है। जीवच्छवा निगदिता कहा गया है, वो पापी है व्यक्ति वो। ये न श्रुतम शुक कथा वचनम न किंचित, ये न शुक कथा वचनम किंचित अपि न श्रुतम। भगवान सुखदेव जी के मुख से निकली हुई इस कथा को किसी भी वक्ता के द्वारा नहीं सुना हो, उस व्यक्ति के लिए कहते हैं वो महापापी है, वो जिंदा रह करके साक्षात मुर्दा ही है। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा, देव समाज में उसकी बड़ी निंदा होती, सबके सब धिक्कारते, बेकार है, हम लोग देखो स्वर्ग में आ गए, कहाँ फंस गए, काश हम मनुष्य जन्म प्राप्त किए होते तो कुछ कर पाते। अब ये भी व्यक्ति मनुष्य जन्म पा करके उल्टा कर रहा है, बेकार जीवन बिता रहा है। इसलिए देवता लोग देव समाज में उनको निंदा करते हुए कहते हैं धिक्तम नरम पशु श्रमम
भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। दिवि देव समाज मुख्या, द्युलोक में स्वर्गलोक में देवताओं के मुख्य सामाजिक लोग माने देव समाज के मुखिया लोग ये कहते हैं कि धिक्कार है उस पशु के समान जीने वाले को, ये तो पृथ्वी का भार बन करके जिया, जिसने सुखमुख निकले हुए भगवान सुखदेव जी के मुख से निकली हुई इतनी सुंदर कथा सुधा का पान नहीं किया। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। कितने सत्य, 100% सच कह दिया। कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा लोक में अत्यंत दुर्लभ है। वक्ता के मुख से भी श्रीमद् भागवत की कथा न निकल करके दुनिया भर की कथाएं तो निकल जाती हैं, जापान की कथा, अमुक व्यक्ति की कथा, घर परिवार की बातें, पर भागवत में वर्णित कथा को सुनाने वाला कोई बिरला होता है और सुनने वाला भी कोई बिरला होता है। इसलिए सनकादि कहते हैं श्रीमद् भागवतोद्भवा कथा तावत लोके अत्यंतम दुर्लभा एवं। श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा जो है लोक में अत्यंत दुर्लभ है। तो महाराज कब मिलती होगी ये कथा? कोटि जन्म समुत्थेन नैव पुण्येन, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों में अर्जित हुए पुण्य, उन पुण्यों का जब एक साथ फल देने का समय आता है तब श्रीमद् भागवत की कथा वास्तव में कथावाचक सुना पाता है और श्रोता सुन पाता है। नहीं तो कभी कभी वक्ता के भाग्य में नहीं है तो सुना नहीं पाता, कभी श्रोता के भाग्य में होता है तो भाग्य में नहीं रहता है तो वक्ता भी जानते हुए भी नहीं सुना पाता, क्योंकि श्रोता बार बार डिस्टर्ब करेगा, जम्भाई लेगा, गलबल गलबल बातें करता रहेगा, टाइम हो गया देखता रहेगा घड़ी को बार बार, तो चाहते हुए भी उन लोगों को वक्ता नहीं सुनाएगा। तो उनका भी भाग्य चाहिए श्रोता का और वक्ता का भी भाग्य चाहिए। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पुण्य उदित हुआ हो तब वक्ता के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा निकलती है, नहीं तो श्रीमद् भागवतोद्भवा, श्रीमद् भागवत से उद्भव अथवा श्रीमद् भागवतम उद्भवम यस्याह कथायाः, श्रीमद् भागवत ही उद्भव स्थान है जिस कथा का। ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णित कथा लोक में अत्यंत दुर्लभ है, नहीं मिल सकती है। इसलिए नारद जी से सनकादि कहते हैं कि हे धीमन, हे बुद्धिमान, तुम्हारी बुद्धिमत्ता इसी में है। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। श्रीमद् भागवत की कथा को जो है प्रयत्न पूर्वक सुननी चाहिए। सुनने की इच्छा ना हो फिर भी प्रयास करो। प्रयत्नतः श्रीमद् भागवती कथा श्रोतव्या। हे धीमन, तुमने पूछा था कि कितने दिनों में श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, वो तो हम पहले बता चुके हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतोद्भवा। और दिनों का क्या नियम है, किस दिन से शुरू करें और किस दिन पूर्ति होनी चाहिए, कौन सा योग हो। सनकादि ऋषि कहते हैं दिना नाम नियमो नास्ति। दिनों का कोई नियम नहीं है कितने दिन सुनना है। ये तो जो लोग कम समय वाले लोग होते हैं वे लोग 7 दिन सुन करके और अपने वो औपचारिकता निभा लेते हैं, लेकिन सच्चा भागवत प्रेमी दिनों का नियम नहीं रखता है। महाराज जितना दिन लग जाए लेकिन हमको शुरू से लास्ट तक एक एक श्लोक के अर्थ बताते चलिए। दिनानाम नियमो नास्ति यत एतावद्भिरेव दिवसैहि अस्माभिः श्रीमद् भागवतम श्रोतव्यमस्ति। केवल इतने ही दिनों में हमको भागवत की कथा सुन डालनी है ऐसा नियम नहीं रखता। ऐसा नियम तो जिसको रुचि नहीं होती है वे लोग ही करते हैं। भागवत तो हमेशा ही सुनना चाहिए, सर्वदा श्रवणम मतम। कैसे सुनना चाहिए? बोले सत्य का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए सब समय सुनना चाहिए। महाराज यदि नहीं सुन पाए तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाया, सत्य का पालन नहीं हो पाया और सब समय सुनने का अवसर नहीं मिल पाया, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? सनकादि कहते हैं अगर इसमें भी अशक्त है
तो उसके लिए सुखदेव जी की आज्ञा है, उसको सुनो। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम, किंतु अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र शुकाज्ञया। कलयुग में क्योंकि सबके सब दिन तक सच्चाई का पालन तो नहीं कर सकते, सत्याचरण नहीं हो सकता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता, उसी प्रकार से सर्वदा सुनने का भी अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान सुखदेव जी ने इन अशक्त लोगों के लिए, असमर्थ लोगों के लिए एक नियम बता दिया। उन्होंने आज्ञा दे दी, विशेष आज्ञा। क्या है? मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणम मतम। जो लोग ये सत्य का पालन नहीं कर पाते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, सर्वदा नहीं सुन पाते और मन की वृत्तियों पर जीत हासिल नहीं कर पा रहे, चंचलता पर विजय नहीं है, उसी प्रकार से नियमों का आचरण सब दिन नहीं कर पा रहे हैं, दीक्षा आदि भी 1 साल के लिए ले पाना या महीने भर के लिए हम कर पाएं, इस प्रकार के नियम नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए कर्तुम अशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणमतम। अतः उनके लिए सुखदेव जी की आज्ञा हो गई, चलो भागे भूत की लंगोटी सही 7 दिन भी अगर तुम साप्ताहिक विधि से श्रवण कर लोगे तो भी तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। सप्ताह श्रवणम मतम। और यदि 7 दिन भी अगर कोई श्रद्धा से श्रवण करे तो माघ महीने में पूरे महीने तक सुनने का जो फल मिलता है वो केवल श्रद्धा से 7 दिन में सुनने से भी मिल सकता है। श्रद्धातः श्रवणे नित्यम माघे तावद्धि यत्फलम तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। श्रद्धा से श्रवणे माघे तावद्धि यत्फलम। माघ के महीने में ठंड के समय पर प्रयाग आदि पवित्र तीर्थ में यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से श्रवण कर लिया 1 महीने तक, तो उससे जो फल मिलता है वह फल केवल सुखदेव जी के कृपा से केवल 7 दिन में भी मिल सकता है। यह सुखदेव की महती कृपा है। 7 दिन तक अगर कोई श्रद्धा से श्रवण करे तो वो 1 महीने में श्रद्धा से सुनने का फल केवल 7 दिन में ही मिल जाता है। तत्फलम सुखदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। सप्ताह श्रवण में भी सुखदेव जी ने उसी फल को प्रदान करने के लिए व्यवस्था दे दी है। और इसलिए भी 7 दिन की कथा सुननी चाहिए, कहनी चाहिए और विधान किया गया है, क्योंकि मनसश्चा अजयाद रोगात पुंसाम चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणम मतम। साप्ताहिक श्रवण विधि को इसलिए भी मान्यता प्राप्त हुई क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए मन पर जीत काबू करके, मन पर नियंत्रण करके सब समय सुन पाना भी मुश्किल है। तो 7 दिन तक तो कम से कम कोई एकाग्र होकर के मन पर विजय प्राप्त करके सुन भी सकता है, इसलिए साप्ताहिक श्रवण को कह दिया। और रोगात बहुत समय तक करने का नियम लिया, पता लगा बीच में बीमारी कारण चल बसा या कुछ हो गया, तो इससे अच्छा हम पूरे भागवत को सुन लें तो 7 दिन में कम से कम एक बार सुन तो लिया रहेगा। अब हमने साल भर का नियम लिया और पता लगा कि 5 महीने में ही गोविंदाय नमो नमः रह गया, तो रोग के कारण आयुषा क्षयात, और आयु के कोई पता नहीं है कब क्षीण हो जाए। और कलयुग में इतने दोष हैं, इतने विघ्न हैं कि लंबे समय तक अनुष्ठान कर पाना बड़ा कठिन होता है नियम विधि पूर्वक। इसलिए चलो इतने लंबे समय तक न कर सको तो 7 दिन ही सुन लो, ऐसी व्यवस्था कर दी। 7 दिन तक मन पर विजय प्राप्त कर ले, रोग कम से कम 7 दिन तक जब तक स्वस्थ है तब तक तो सुन ही सकता है। इस प्रकार से नियम किया गया। सप्ताह श्रवण से क्या क्या फल मिल सकता है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। यत् फलम तपसा लब्धुम न शक्यते, यत् फलम योगेनापि न प्राप्तुम शक्यते,
समाधिनिष्ठैः महापुरुषैः अपि समाधिना यत्फलं न लब्धुं शक्यते तत्सर्वं केवलं सकृत सप्ताह श्रवणे श्रुत मात्रे एवं लभ्यते। वह केवल तपस्या से जो फल नहीं मिल पा सकता, योग से जिस फल की प्राप्ति बड़ी कठिन है, समाधि के द्वारा जिस फल की प्राप्ति बड़ा कठिन है, वह अनायास ही साप्ताहिक श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ से भी श्रीमद् भागवत को सुनने का महात्म्य अधिक है। यज्ञाद गर्जति सप्ताह, 7 दिन का भागवत बड़े बड़े यज्ञ से भी बढ़ करके है। सप्ताहो गर्जति व्रतात, कृच्छ्र चांद्रायण आदि एकादशी व्रत आदि भी करते हैं लोग, उससे भी पवित्रता प्राप्त होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा श्रीमद् भागवत से, भागवत के माध्यम से पवित्रता की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं भागवत, साप्ताहिक भागवत कथा, यह व्रत से भी, व्रत के सामने भी अपने डिंडिम घोष कर रहा है कि हम तुमसे कम थोड़ी है, तुमसे ज्यादा ही। तपस्या से भी भागवत आगे निकल गया। तपस्या तपसो गर्जति प्रोच्चैहि तीर्थात नित्यम ही गर्जति। तीर्थों से तो रोज ही कहता है कि क्या कर पाओगे, हमारे सामने करके दिखाओ। तुम 1 महीने में पवित्रता दे दो, मैं 1 ही दिन में पूरे पुण्य प्राप्त करा दूंगा, उतना ही। इस प्रकार से भागवत का यह महात्म कहा गया। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाद ज्ञानाच्च गर्जति। योग से भी बढ़कर है श्रीमद् भागवत, साप्ताहिक भागवत की कथा। ध्यान से भी बढ़कर के है, ज्ञान से भी बढ़कर है। किम ब्रूमो गर्जनम रेरे गर्जति गर्ज, रेरे गर्जति गर्जति। ये इसकी विशेषता कहां तक वर्णन करें, ये तो सभी से बढ़ चढ़ करके है। अब इसमें प्रश्न उठ गया, एक शब्द दे दिया ज्ञानाच्च गर्जति। अरे ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञान से बढ़कर के और बड़ा साधन नहीं है। पर भागवत के महिमा वर्णन करने वाला पद्म पुराण ने कह दिया ज्ञान से भी बढ़कर के भागवत सप्ताह की कथा। साप्ताहिक भागवत के श्रवण से ज्ञान प्राप्ति के बाद जो मुक्ति की प्राप्ति कही गई है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो पर्याप्त समय चाहिए, तब कहीं के कोई ज्ञान की प्राप्ति कर पाता है। भागवत भी तो महाराज जी ज्ञान ही है ना। हाँ ज्ञान ही है, पर यहाँ महात्मा को ये दिखाने के लिए कह रहे हैं तात्पर्य कि क्या कहते लिया हैं कि जाएगा? ज्ञानाच्चा, ज्ञान से भी, ध्यान से भी और ये योग से भी बढ़कर के यह श्रीमद् भागवत है। तो ये कहने का मतलब विशुद्ध ज्ञान यज्ञ तो है ही ये, लेकिन ये कौन से ज्ञान की बात जो उपनिषद आदि या अन्य भागवत को छोड़ करके जहां से जिससे प्राप्त करते हैं हम, उन ज्ञान से भी इसको बड़ा बता दिया। मतलब ज्ञान से मुक्ति होती है, ठीक है, लेकिन इस ज्ञान में ये क्या केवल विशेषता है? 7 दिन में ही मुक्ति प्रदान करने के लिए ज्ञान से भी आगे बढ़ गया, ये कहना चाहते हैं। हाँ? ये मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई निरंतर कई वर्षों तक प्रयास किया हो, और कोई व्यक्ति है जो प्रेम से, श्रद्धा से एक बार भी अगर भागवत को सुन करके भगवान की प्रति भक्ति प्राप्त कर ले, तो यह एक साप्ताहिक भागवत से ही, जैसे कि परीक्षित 7 दिन की भागवत कथा सुनकर के मुक्ति प्राप्त कर लिया, तो वो कई दिनों तक, कई वर्षों तक ज्ञान साधना करने वाले की अपेक्षा 7 दिन में भागवत सुनकर के मुक्ति प्राप्त करने वाला, उसको जो है सहूलियत हो गई, आसानी हो गई। इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान से भी बढ़कर के साप्ताहिक भागवत हो गया, ये कहना चाहते। ये महिमा बताने के लिए है, अर्थवाद है ये, और अर्थवाद के साथ साथ सच्चाई भी है। लेकिन सच्चाई तब है जब 7 दिन में भागवत समझ जाए तो, अगर नहीं समझा तब तो फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए जितने वर्ष साधना करने की जरूरत पड़ जाती है, उतने ही वर्ष भागवत को समझने के लिए समय लग सकता है। तो ये तो परीक्षित जैसा महापुरुष हो तो वह साप्ताहिक भागवत, उनकी दृष्टि से वो ज्ञान की अपेक्षा आगे है, वो साप्ताहिक भागवत। तो ये एक अर्थवाद भी है, और दूसरी बात सत्य भी है। परीक्षित की दृष्टि से सत्य है और हम लोगों के लिए अर्थवाद है। ये हम लोगों के लिए जो है मुख्य अर्थवाद है।
नहीं, गौणी अर्थवाद है महाराज जी, मुख्य ये अर्थवाद जो है। देखिए परीक्षित के लिए तो अर्थवाद नहीं है, उसके लिए तो सत्य है। मतलब ये झूठी प्रशंसा नहीं है, सही प्रशंसा है। क्योंकि 7 दिन में उसने मुक्ति प्राप्त कर ली परीक्षित जी ने, केवल 7 दिन के भागवत श्रवण से उसकी मुक्ति मिल गई। लेकिन हम लोग परीक्षित के स्तर के नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को अगर कह रहा है कि 7 दिन में 7 दिन की भागवत से तुमको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये अर्थवाद है। क्योंकि हम लोगों की अभी वो स्थिति नहीं है। भागवत तो अपने आप में यथार्थ है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन हम लोगों की योग्यता को देखते हुए ये अर्थवाद है, अर्थवाद है। क्योंकि हम इसलिए प्रवृत्त होंगे कि हमने सुना कि भैया 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी, तो इसी बहाने कम से कम सुनने को प्रवृत्त हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों के लिए अर्थवाद है, और परीक्षित के लिए अर्थवाद नहीं है। वो योग्य महापुरुष है, उनके लिए सत्य कथन है, ये यथार्थवाद है। मतलब यथा उचित प्रशंसा है वो, क्योंकि उन्होंने 7 दिन में मुक्ति प्राप्त कर ली। तो अब यहाँ सुनकर के प्रश्न जागना स्वाभाविक है कि ज्ञान से भी आगे बढ़ गया ये। अतः शौनक ने पूछ लिया, साश्चर्य में तत्कथितम कथानकम ज्ञानादि धर्मान विगणय्य सांप्रतम निःश्रेयसे भागवतम पुराणम जातम कुतो योग विदादि सूचकम। साश्चर्यम एतत् कथानकम कथितम। महाराज शौनक जी कहते सूत जी से कि सूत जी, आपने तो बहुत ही आश्चर्यमयी कथा ये सुना दी। ये कथानक बहुत आश्चर्यकारक है, हमने तो कभी ये समझा भी नहीं था और कल्पना भी नहीं की थी कि वो ज्ञान आदि धर्मों को भी तिरस्कृत करके आगे बढ़ गया। लोग तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि साधन ही श्रेष्ठ है, लेकिन ये तो कहता है कि ज्ञान से भी आगे बढ़ गया, ज्ञानाच्च गर्जति। तो ये ज्ञान आदि धर्मों को भी, साधनों को भी ये कुछ न गिनते हुए आगे बढ़ कैसे गया। भागवत मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान आदि साधनों से भी आगे कैसे बढ़ गया। आखिर में इसमें कौन सी विशेषता है। योग विदादि सूचकम। योगविद मतलब ये योगवेत्ता जो भगवान ब्रह्मा जी आदि हैं, उनके भी जो आदि सूचक योगविद माने ब्रह्मा जी, और उसके आदि हुए नारायण जो ब्रह्मा जी को जन्म देने वाले। तो योगविद जो ब्रह्मा हैं, उनके भी आदि माने नारायण भगवान, उनका निरूपण करने वाला यह जो श्रीमद् भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवतम पुराणम योग विदादि सूचकम यत् भागवतम पुराणम, ये निःश्रेय से कथम जातम। ज्ञान आदि धर्मों का तिरस्कार करके ये कैसे बढ़ चढ़ गया। आखिर में इसने क्या कर्म किया है, कौन से इसकी अच्छाई है जिस कारण से इसको ज्ञान आदि की अपेक्षा भी श्रेष्ठ कह दिया। तब उसका उत्तर देने लगे सूत जी। कहते हैं कि सुनो, श्रीमद् भागवत में ये सामर्थ्य कहाँ से आया। केवल 7 दिन में मुक्ति प्रदान कर देने का सामर्थ्य भागवत में क्यों आया गया। ज्ञान साधना में तो बहुत वर्ष लग जाते हैं, और ये तो केवल 7 दिन में ही मुक्ति प्रदान कर देता है। ये बात तो उन ज्ञान साधनक की ज्ञान की अपेक्षा इसको तो ज्यादा वजन मिल गया, महत्व हो गया। तो ये आया कहाँ से। तब सूत जी सुनाते हैं उसका रहस्य। कहते हैं कि सुनो, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक धर्म की स्थापना में जीवन लीला करते रहे, और कार्य संपन्न हो जाने के बाद अपने धाम को जाने को उद्यत हुए। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए अपने से अभिन्न रूप उद्धव जी को बुला करके उनको अपना स्वरूप ज्ञान कराया, जिसको भागवत कहा जाता है, जो एकादशम 11वें स्कंध के अंतर्गत वर्णित है। वो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान ने गीता गाया, लेकिन भगवान और उद्धव में क्योंकि अभेद मान करके वहां उद्धव के द्वारा गीत कह दिया जाता है, या उद्धवाय गीता उद्धव के प्रति कही गई,
इसलिए उद्धव गीता। तो ये एकादश अध्याय को सुनने के बाद भी उद्धव को संतोष नहीं हुआ, इसलिए उनने निवेदन किया। 11वें स्कंद मुक्ति स्कंद को सुनने के बाद भी उद्धव जी ने निवेदन किया भगवान श्री कृष्ण से, कहा कि त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे गोविंद, आप तो भक्तों के कार्य करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इन अपने प्रतिज्ञाओं के अनुसार आप इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं भक्तों के कार्य संवारने के लिए। तो भक्त कार्य तो आपने कर दिया, भक्त कार्य को करके तुम तो चले जाओगे गोलोक धाम को, लेकिन आपके जाने के बाद क्या होने वाला है इसकी मुझे बहुत चिंता है। मत चित्ते महती चिंता, मेरे चित्त में बहुत बड़ी चिंता हो रही है। वो चिंता क्या है? उद्धव जी कहते हैं आप सुनिए और उसको सुनकर के मुझे आप कोई शांति का उपाय बताइए, सुख प्रदान कीजिए। देखो, उद्धव जी कहते हैं यह कलयुग भयंकर घोर कलयुग आ चुका है। अभी भगवान तो गए नहीं हैं, भगवान के जाने के बाद कलयुग का प्रवेश होता है, लेकिन निकट भविष्य अत्यंत समीप दिन है भगवान के प्रस्थान करने का और कलयुग के आने का। इसलिए वो समीप वर्तमान समीपे वर्तमान व्यपदेशः अथवा भूतवद व्यपदेशः, अगर भूतकाल वर्तमान के अत्यंत नजदीक है तो भूतकाल के वाक्य को वर्तमान में कहा जाता है। उसी प्रकार से भविष्य भी बहुत नजदीक है तो भविष्य के वाक्य को वर्तमान में कहा जाता है। जैसे कोई आज ही आया है, 4 घंटा पहले आया है कहीं दिल्ली से लखनऊ, और उससे पूछा गया कब आए हो, तो वो कहता है मैं अभी आ ही रहा हूं, जबकि 4 घंटा पहले आया है तो कहता आ ही रहा हूं। तो यह 4 घंटा आया भूतकालिक इस वाक्य की जगह में वह वर्तमान कालिक वाक्य बोलता है अभी आ ही रहा हूं। उसी प्रकार से कोई जाने वाला है, ज्यादा देर में नहीं, बस घंटा 5 घंटा बाद जाने वाला है, तो उसको पूछा कि कब जाओगे, तो कहता बस जा ही रहा हूं। तो जाऊंगा की जगह पर जा रहा हूं, बस अब जा रहा हूं, ऐसा कह देता है। यहां भी कह रहे हैं घोर कलयुग आ गया है। तो घोर कलयुग आ गया है मतलब एक कलयुग का तो आगमन नहीं हुआ है। श्री कृष्ण जब तक है तब तक अभी तो भागवत सुना रहे हैं, तो भागवत सुनकर के भी यहां कह रहे हैं कि ये घोर कलयुग आ चुका है। आगतोयम कलिर्घोरः, ये भयंकर कलयुग आ चुका है, ऐसा कहते हैं, मतलब नजदीक है कलयुग। और इस कलयुग के आने पर इस पृथ्वी पर जितने लोग होंगे वो पुनः खल होंगे। आप जब तक रहे तब तक तो कंस खल को मारा, दुर्योधन को और दुर्योधन की पार्टी वालों को समाप्त किया, न जाने कितने जरासंध आदि खल थे उनको समाप्त कर दिया। लेकिन आपके चले जाने के बाद कलयुग के आते ही यहाँ पुनः सैकड़ों कंस प्रकट हो जाएंगे, सैकड़ों दुर्योधन प्रकट हो जाएंगे। और सच बात है, कलयुग में यहाँ कंसों की कोई कमी नहीं है और दुर्योधनों की कोई कमी नहीं, जरासंधों की कोई कमी नहीं है। आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेनैव संतोपि गमिष्यन्त्युग्रताम यदा। अब उन दुष्टों की संगति जब संतों को मिल जाएगी, कहीं वो भक्त बन गए बाबा जी के, इसके बाद फिर वो दुष्ट पैसा दे दे करके बाबा जी की बुद्धि को भी अपने अनुकूल कर लेगा, फिर बाबा को उनके अनुकूल होना पड़ेगा। तो दुष्टता का व्यवहार से उनको भी सीखना पड़ सकता है। तो फिर संत भी उग्र रूप को धारण कर लेंगे। कलयुग का ये प्रभाव है। जब कलयुग में अनेक खल होंगे, उनकी संगति से अच्छे अच्छे संत भी बिगड़ जाएंगे। ये कलयुग का प्रभाव। तत्संगेनैव संतोपि गमिष्यन्ति उग्रताम, उग्र रूप धारण कर लेंगे। तब ऐसे समय पर ये तदा भाग भारवती भूमिर गुरुपेयम कमाश्रयेत, जब आप थे तब तो गाय का रूप धारण करके ये धरती माँ ने
आपकी शरण ली, आप इसकी रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुए, लेकिन आप स्वयं चले जाएंगे तो फिर ये गाय का रूप धारण करके जो दौड़ने वाली ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करके जाएगी कहां? इयम भूमि ही गोरूपा इयम भूमि भारवती कम आश्रये। जब आप चले जाएंगे तो किसका आश्रय लेगी ये? अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत्तः कमल लोचन। हे कमल नयन प्रभु, आपके सिवाय इसको बचाने वाला त्राता और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं भगवान, अतः सत्सुदयाम कृत्वा भक्तवत्सल मां ब्रज। अतः हे भक्तवत्सल, सत्सु दयाम कृत्वा मां व्रज, संतों पर रहम कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, आप मत जाइए, यहीं रह जाइए। आपके रहते ही धर्म बना रहेगा और अच्छे लोग बने रहेंगे। आप चले जाएंगे तो फिर से कलयुग के समय पर अनेक खल उत्पन्न हो जाएंगे। उनकी संगति में न जाने कितने संतों को संतत छोड़ करके और दुर्जनता में अपने आप को परिणत करना पड़ेगा, इसलिए आप मत जाइए। इस प्रकार से उद्धव जी कहते, भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मया, यद्यपि भवान निराकारा यद्यपि भवान चिन्मया तथापि भक्तानाम कार्य साधनार्थम भवान सगुणो जाता साकारो जाता। यद्यपि आपका स्वरूप तो है निर्गुण, यद्यपि आपका स्वरूप तो है चिन्मय, केवल चित 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 ज्ञान रूप, लेकिन भक्तों के कार्य बनाने के लिए आप निर्गुण भी सगुण हो जाते हैं, निराकार भी साकार हो जाते हैं, चिन्मय भी हम सबके सामने मूर्तिमान बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो आप अगर चले जाएंगे तो बहुत बड़ी क्षति है, इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं आप मत जाइए। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथम स्थास्यन्ति भूतले, निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचारय। उद्धव जी कहते हैं, आपके वियोग में आपके भक्त लोग इस पृथ्वी पर टिकेंगे कैसे? त्वद्वियोगेन ते भक्ताः अस्मिन् भूतले कथम स्थास्यन्ति। जब तक आप हैं तब तक तो उनको कोई सहारा है, वो टिके हुए हैं, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो आपके भक्त लोग आपके वियोग सहे बिना कैसे रह पाएंगे यहां पर? भगवान अगर कहें कि भैया निर्गुण निराकार तो मेरा रूप है, उनकी उपासना करो, उनका भजन करो, कोई जरूरी है कि मैं सगुण साकार रूप करके तुम्हारे सामने 24 घंटा पूरी जिंदगी भर बना रहूं? उद्धव जी इस प्रश्न की आशंका करके कहते हैं, प्रभु निर्गुण उपासना क्या आसान है? सगुण उपासना ही नहीं कर पा रहे हम, निर्गुण उपासना तो बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान निर्गुणोपासने कष्टम अतः किंचित विचार है, कुछ तो विचारिए, आप जरा ख्याल तो कीजिए अपने संतों के लिए, भक्तों के लिए, मत जाइए कृपा करके। इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिंतयद्धरिः। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ विचित्रता है। पद्म पुराण में यह कहा गया कि प्रभास में भगवान ने चिंतन किया उद्धव जी के इन वचनों को सुन करके। तो उद्धव जी को यहां पद्म पुराण के अनुसार प्रभास क्षेत्र में ये मुक्ति स्कंद की कथा सुनाई, और श्रीमद् भागवत के अनुसार स्वयं द्वारिका में ही प्रभास क्षेत्र में गमन से पहले ही भागवत की 11 स्कंद को सुनाया है। मैंने 11 स्कंद में जो बातें कही गई हैं वो प्रभास क्षेत्र में जाने के पहले ही। यहाँ ये क्योंकि पद्म पुराण की कथा है, कल्पांतर की बात है, इसलिए वो कल्पांतर की बात को लेकर के प्रभास नाम उल्लेख करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से उद्धव के वचन को सुन करके प्रभास तीर्थ सोमनाथ में भगवान मुसला मुसली कांड के नहीं, हाँ मुसला मुसली कांड ही है, उसके समय में चिंतन करने लग गए कि भक्तावलंबनार्थाय मया किम विधेयम। भक्त को कोई आधार मिले, भक्तावलंबनार्थाय, भक्त की आश्रय कुछ हो जाए जिसके सहारे वो जीता रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? भक्तावलंबनार्थाय मया किम विधेयम। लंबे समय तक भगवान ने विचार किया, उन्होंने विचार किया कि भागवत मेरा स्वरूप है, बस मेरा सारा तेज उसी में समाहित कर दूं और मैं स्वयं भागवत में समा जाऊं, ताकि इस भागवत के सहारे व्यक्ति को धर्म की भी प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाए, भक्ति की भी प्राप्ति हो जाए, जो चाहे वो प्राप्त
हो जाए। यह विचार करके भगवान ने स्वकीयम यद भवेत तेजा, अपना जो निजी तेज था उस तेज को तद भागवते अदधात, श्रीमद् भागवत में उसको आधान कर दिया, उसमें रख दिया, और स्वयं परमात्मा उसी श्रीमद् भागवत में तिरोधाय प्रविष्टा, छिप करके प्रवेश कर गए। श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में स्वयं छिप करके प्रवेश कर गए। अब जब स्वयं मुक्ति के प्रदाता श्रीमद् भागवत में तिरोधाय प्रविष्टा स्यात्, स्वयं अपने तेज को स्थापित किया है भागवत में, और भगवान गोपनीय रूप से छिप करके इस भागवत समुद्र में प्रवेश किए हुए हैं, तो फिर यह भागवत अगर 7 दिन में मुक्ति प्रदान ना करे तो कौन प्रदान करेगा? मुक्ति प्रदाता स्वयं मुकुंद इस भागवत में छिपे पड़े हुए हैं और भगवान का तेज इस भागवत में समाया हुआ है, तो फिर ज्ञान आदि के माध्यम से मुक्ति प्रदान करने वाले परमात्मा स्वयं ज्ञान रूप परमात्मा इस भागवत में छिपे हुए हैं, अपने रूप को छिपा करके प्रवेश किए हुए हैं और स्वयं अपने तेज को आधान किए हैं, तब तो स्वाभाविक है मुक्ति प्रदान करेगा ही करेगा ये श्रीमद् भागवत। अतः श्रीमद् भागवत को कहा जाता है तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसीलिए श्रीमद् भागवत को श्री हरि की साक्षात वाङ्मयी मूर्ति कहा जाता है, जिसके सेवन से, श्रवण से, पठन से और दर्शन से समस्त पापों का नाश होता है। कोई श्रीमद् भागवत का सेवन कर रहा है, अवगाहन कर रहा है, मनन चिंतन कर रहा है, उसके पाप तो नष्ट होते ही होते हैं, इसके सुनने से भी पाप नष्ट होते हैं और श्रीमद् भागवत के दर्शन से भी पाप नष्ट होते हैं, पाठ से भी पाप नष्ट होते हैं। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योप्यधिकम कृतम साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीरितः। कहते हैं कि इससे सप्ताह श्रवण, उसका सप्ताह श्रवण सबसे अधिक बढ़कर के माना गया। सप्ताह श्रवणम तेन, इसीलिए तेन माने तेन कारणेन, इसीलिए सर्वेभ्यः अपि सप्ताह श्रवणम अधिकम कृतम, इसलिए सभी धर्मों से, सभी साधनों से श्रीमद् भागवत का महत्व अधिक बढ़ गया। साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोयम ईरिता, कलयुग में तो विशेषतः सारे धर्मों का तिरस्कार करके एकमात्र श्रीमद् भागवत के श्रवण को ही मुख्य कर दिया गया। इसी को यही धर्म है सबसे बड़ा, ऐसा कह दिया, प्रधान धर्म बताया गया। मतलब कलयुग में सब साधनों को छोड़ करके श्रीमद् भागवत के श्रवण को ही सबसे बड़ा धर्म कह दिया, पद्म पुराण का कहना है। जो व्यक्ति अपने दुख को मिटाना चाहते हैं, दरिद्रता दूर करना चाहते हैं, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, पापों का प्रक्षालन करना चाहते हैं, काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे, अब काम पर हम जीत हासिल कर लें ऐसा चाहते हैं, क्रोधी व्यक्ति क्रोध पर जीत हासिल करना चाहता है, लोभी व्यक्ति लोभ पर जीत हासिल करना चाहता है, तो कलौ अयम धर्मः कीर्तितः ईरितः, कलयुग में एकमात्र यही सबसे बड़ा धर्म कहा गया, कर्तव्य कहा गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलौ धर्मोयमीरितः। कलयुग में यह धर्म कहा गया कि श्रीमद् भागवत का सुनो, श्रवण करो। अगर नहीं सुनेंगे महाराज तो क्या हानि है? बोले नहीं सुनोगे तो माया की चेला बन करके घूमना पड़ेगा, माया तुमको दबोच लेगी, जो कि देवताओं के द्वारा भी बस में नहीं की जा सकती माया, वो माया तुमको अपने अधीन करके नचाती रहेगी। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् पुंभिः सप्ताहोतः प्रकीर्तितः। जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनको भगवान विष्णु की माया, भगवान विष्णु जैसे विवेष्टि विश्वम इति विष्णु संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखे हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु की माया भी वैष्णवी है, माने पूरे विश्व में व्याप रही है। यह माया देवताओं के द्वारा भी बस में न आने वाली है। भगवान की माया, देवता भी माया के अधीन हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य किस खेत की मूली है। अतः जो लोग श्रीमद् भागवत का आश्रय नहीं लेंगे वो माया के चक्र में फंस ही जाएंगे, माया से आगे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत का अवश्य ही
श्रवण करना चाहिए। साप्ताहिक भागवत अगर पूरे मासिक न हो सके, ऋतु 2 महीने तक न चल सके, तो कम से कम सप्ताह अवश्य सुनना चाहिए। कथम त्याज्या भवेत पुंभिः सप्ताह होता प्रकृतितः, अतएव साप्ताहिक भागवत को सुनना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार आज वही ये 31वें श्लोक से 65वें श्लोक तक 35 श्लोकों का पारायण हुआ, पाठ हुआ, सामान्य चिंतन। उनके डेप्थ में बार बार जितनी बार आवृत्ति होगी उतना उतना ये भागवत नए नए अर्थों को प्रदान करेगा। इन भगवान को वंदन करते हैं। श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भगवतः सदा स्वरूपमेकमेवास्ति सच्चिदानन्दलक्षणं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस इतना ही रखते हैं आज। महाराज ये 34 ओम नंबर नमो ब्रह्मणे महाराज जी। ओम नमो ब्रह्मणे। हाँ, क्या बोल रहे हैं महाराज? 34 नंबर श्लोक है ना? 34? हाँ जी। 34 में क्या क्या चीज कह रहे हैं? वेदाजी वेद माता। हाँ, वो 3 श्लोकों में जो बताए गए ना, 34, 35, 36, जी उनको कहते हैं ये सब एक ही है। प्राज्ञैः एतेषां तत्त्वतः पृथक भावः न इष्यते। एतेषां तत्त्वतः माने तात्विक दृष्टि से ये व्यावहारिक दृष्टि से अलग अलग लग रहे हैं। वेदादि माने ओंकार, वेद माता माने गायत्री, अच्छा। पुरुष सूक्त और तीनों वेद, भागवत और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और 12 सूर्य, प्रयाग, संवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, सुरभि, कामधेनु, गाय, द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि का एक एकादशी तिथि अर्थ भी निकलता है, ये एकादश के नजदीक। तो द्वादशी से तात्पर्य एकादशी और द्वादशी दोनों। तुलसी, बसंत और भगवान पुरुषोत्तम, ये तात्विक दृष्टि से भिन्न नहीं है। जैसे कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, ये भिन्न भिन्न शारीरिक दृष्टि से भिन्न भिन्न है, लेकिन तत्व दृष्टि से एक ही सम परमात्मा इनमें सब में विराजमान है। उसी प्रकार से इनको जो कहा गया है, स्वरूपतः ऊपर से अगर देखते हैं नाम और आकार में तो भिन्न भिन्न लग रहे हैं, लेकिन सबका फल एक ही है। तत्वतः ये तीनों सबके सब अलग नहीं है, एक ही है। चाहे ओंकार की साधना कर ले, चाहे भागवत का पारायण कर ले, चाहे वेद माता गायत्री का जप कर ले, चाहे फिर 12 सूर्यों की उपासना कर ले, इनका ये तत्वतः एक ही है, अलग अलग नहीं है। नाम अलग दिख रहा है, लेकिन एक ही चीज इन रूपों में विराजमान है, ऐसा कह रहे हैं इसमें 24, 34 से 36 तक में। जी महाराज। और किसी की जिज्ञासा हो? हाँ, पूछ सकते हैं। ये जो नाम महीना महाराज जी बोला है, कौन सा महाराज जी? हाँ बताएं। 48 नंबर में जो इन्होंने कहा, श्रद्धा श्रवणे नित्यम माघे तावत सिद्धि यत फलम, तो ये क्या विशेषण कर रहा है महाराज जी? कौन से श्लोक में? 7 दिन में और माघ महीने सुनने से। कौन से श्लोक में? 48 नंबर में। 48 नंबर श्लोक है ना? 48। अच्छा श्रवणे नित्यम, अच्छा माघे यावत। ये कहना चाहते हैं, इसमें क्या विलक्षण है महाराज जी? ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई श्रद्धा पूर्वक अगर इसका श्रवण करे, श्रद्धातः श्रवणे नित्यम, नित्य अगर कोई श्रद्धा से श्रवण करता है तो फिर, अथवा कह रहे हैं ये जो है माघे यावत तावद्धि यत फलम, माघ के महीने में भी अगर कोई प्रयाग आदि तीर्थ में जाकर के कल्पवास करता है या श्रवण करता है वहां, तो जो फल मिलता है रोज के रोज श्रद्धा पूर्वक अगर कोई श्रवण कर ले, अथवा महीने भर कोई श्रद्धा से माघ के महीने में सुन ले,
तो उससे जो फल मिलता है वही फल सुखदेव जी ने केवल साप्ताहिक श्रवण में निर्धारित कर रखा है। ऐसा वो कह रहे हैं कि श्रद्धाता श्रवणे नित्यम माघे तावद्धियत फलम। वैसे तो एक अर्थ यह भी निकलता है कि माघ के महीने में श्रद्धाता कोई अगर श्रवण कर ले तो उससे जो फल मिलता है, इतना सामान्य अर्थ निकलता है। लेकिन इसको अथवा कह करके कह रहे हैं, माने श्रद्धा से नित्य श्रवण करे कोई, अथवा माघ के महीने में कोई श्रवण कर ले तो जो फल मिलता है वही फल केवल 7 दिन के माघ महीना उत्तम महीना, माघ महीना, हाँ माघ का ये भी महीना तो जो है, सकता है कि जैसे माघ महीना उत्तम महीना है, जैसे उत्तम महीना में भागवत सुनने का जो फल मिलता है वही फल जो है 7 दिन में भी मिल सकता है। ये मास का कोई निश्चित नहीं है। हाँ माघ का महीना, क्योंकि ये तीर्थराज प्रयाग का कल्पवास वगैरह करते न, उसका उस समय पे जो है ग्रह नक्षत्र वगैरह है, उचित स्थान पर रहते हैं, वो पुण्याधिक्य उस समय किसी भी सत्कर्म का ये जो है पुण्य अधिक बताया गया है। और इसीलिए उस महीने में अगर कोई श्रवण करता है तो उससे बहुत फल मिलता है। लेकिन कोई 7 दिन भी अगर बड़े प्रेम से इसको सुन ले तो महीने भर सुनने का जो फल है, अथवा नित्य श्रद्धा से अगर सुनता है तो उससे जो फल है वो केवल साप्ताहिक सप्ताह भर के सुनने मात्र से भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो उसी में निकल कह दिया है। वैसे तो देखें तो मुक्ति के साथ यही तो भागवत का विशेषता है। हाँ, यही वैशिष्ट है। मतलब जहां जहां ये सब के सब महात्म्य ही दर्शाना है कि भागवत का ये महात्म्य है कि यह केवल ये 7 दिन में ही मुक्ति प्रदान करने वाला, जो सिद्धि देना चाहते हैं उनके लिए और सिद्धि चाहते हैं उनके लिए बस शर्त है कि अर्थानुसंधान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक, चाहे श्रवण हो, चाहे वाचन हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो। तो ये क्योंकि श्रीमद् भागवत में सबसे अधिक स्वाभाविक ही इसके वाचन करने से स्वयं वक्ता को अनुभव में आता जाएगा, वाणी की पवित्रता होती जाएगी, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे दुनिया में मेरे से बढ़कर के और कोई धनी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा लगता जाएगा। और भागवत जो जो लगता जाएगा त्यों त्यों ये हमारे जो बाहरी प्रपंच में आसक्ति है वो घटती जाएगी। और ये जैसे अभी जब तक नहीं लगा है भागवत, तब तक के लिए हम लोगों का भागवत कथा सुनाने से शायद इतना पैसा मिल जाएगा, इतनी दक्षिणा मिल जाएगी। ये जब तक भागवत नहीं लगा है तब तक के लिए पैसे में ध्यान जाएगा, और भागवत जिस दिन लग जाएगा तो पैसे से बिल्कुल ध्यान हट जाएगा। वो केवल भगवान की सेवा में अपने आप को उपस्थित करके और जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करेगा। तो ये भागवत के अर्थ लगने का अनुमान करा देता है जब आसक्ति हर चीज की हटने लग जाती है। तो इसलिए इसका ये शोधन की दृष्टि से भी, फल प्रदान करने वाले की दृष्टि से भी भागवत को अत्युत्तम कहा गया है। यहाँ स्वयं भी जो है दरिद्रता, रोग, क्षय आदि करने के मतलब सभी प्रकार के, हाँ मतलब जो सकाम श्रोता हैं, सकाम श्रोता के कोई भी कामना है, उस समस्त कामनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से भी भागवत का अनुष्ठान हो सकता है। अथवा जो मुक्ति का भागी बनना चाहता है, सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, उनको लिए कोई नियम नहीं है, सर्वदा श्रवण करे श्रद्धा से तो वो मुक्ति भी उसको मिल सकती है। ऐसा मतलब सब कुछ धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का प्रदाता श्रीमद् भागवत है। और ये भी जिसको नहीं चाहिए तो सबसे अंतिम जो भक्ति है, ये भक्ति का प्रदाता तो स्वतः है ही, ऐसा कहना चाहते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है जी। ओम नमो ब्रह्मणे, शुभ रात्रि। ओम नमो ब्रह्मणे। ठीक है जी। परमेश जी को जागना पड़ गया काफी।